Good evening, friends. This is a midnight segment, and what I feel right now. मैंने आपको पिछले बार बताया था कि पढ़ना कैसे चाहिए, जैसे मतलब केमिस्ट्री बोलिए, फिजिक्स बोलिए, मैथमेटिक्स बोलिए, ठीक है। अब हम लोग स्कोर करने की बात सोचते हैं कि हमको स्कोर कैसे करना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है जब हम एग्ज़ाम में पहुँचते हैं ना, तो नील बटे सन्नाटा हो जाता है। मतलब दिमाग के अंदर कुछ नहीं रहता, पूरा गायब हो जाता है। मतलब पेपर आया हाथ में सामने में, तो हमारी ऐसी हवा ख़राब होती है, हमें ऐसा लगता है यार अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हमारे बस की कोई बात ही नहीं है यार। सब छा दिमाग में पूरा कर्पूर के समान उड़ गया। जैसे कैम्फर उड़ता है ना, कपूर उड़ता है, वैसे हमारे दिमाग से सब चीज़ उड़ जाती है। अब बात ये होती है ये उड़ने वाली चीज़ को रोका कैसे जाए, ये सबसे बड़ा लॉजिक होता है। अब अगर मैं इसको 2 पॉइंट से सोचूं तो पहला पॉइंट है हमारी घबराहट, कि हम फियर आउट होते हैं कि यार अभी एग्ज़ाम है, अभी पता नहीं पेपर कैसा आएगा कैसे नहीं आएगा, मेरे को ए सेट मिलेगा कि बी सेट मिलेगा कि सी सेट मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इंसान को एक कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में डाल देता है। तो इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं मगर भूल जाता है। तो अब उसको मैं याद रखने का आपको तरीका बताता हूँ। पहली बात, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ, जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर पहुँचो, सबसे पहले तो पढ़ना बंद कर दो, किताब उठाओ और बैग के अंदर डाल दो। आप जंग के मैदान में उतरने के बाद ये नहीं सोच सकते कि मेरा हथियार कैसा है, मैं ज़रा मेरे हथियार को देख लेता हूँ, तिलक लगा लेता हूँ, उसको पूजा कर लेता हूँ। जो करना था घर से करके आओ। सबसे गलत आदत स्टूडेंट्स की, आखिरी समय तक बैठे हुए हैं, सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, अंदर घुसने तक पढ़ रहे हैं। कभी ऐसा मत कीजिए। हमारे दिमाग को थोड़ा सा आराम भी चाहिए, रिबूट भी चाहिए। हमारा दिमाग क्या होता है, एक्चुअली थक जाता है। हम रात भर से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो रात भर पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिन भर पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो अब एग्ज़ाम जाने के पहले हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत सारी कौतूहल मचा हुआ रहता है कि यार ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, मेरे को अंडे मिलेंगे कि ऑमलेट मिलेगा कि मेरे को मार्क्स मिलेंगे कि क्या होगा। ये सोचना पहले तो बंद कर दो। आप बिल्कुल मत सोचो, जो होगा सो होगा, सीधा जाओ अंदर। यार अगर ये सोचोगे ना कि तुमको तुम्हारी बराबर के टक्कर का दुश्मन मिलेगा, ज़िंदगी में लड़ाई नहीं जीत सकते। अगर आपको जीतनी है ना लड़ाई, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये काम करो, कोई भी दुश्मन आए अपने में कॉन्फिडेंस रखो कि मैं लड़ सकता हूँ। कैसा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हो। देखो आपने सब कुछ पढ़ा हुआ, आपके दिमाग के अंदर सब कुछ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है। आपकी घबराहट आपको भुलवा रही है। घबराना बंद करो, रिलैक्स रहो, गाना वाना सोचो, कुछ गाना याद आए तो गाना गुनगुना लो। थोड़ा सा अपने को ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, टेंशन लग रहा है, तो वॉशरूम हो, थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा अंदर घुसने के पहले। कुछ अच्छी बातें सोचो, मम्मी पापा को याद कर लो, है ना, मम्मी की कुछ बात याद कर लो, या भाई बहन की कुछ नटखट बातें होती वो याद कर लो। पर हम लोग क्या याद करते हैं, यार मेरे को फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 0 मिला था, पता नहीं आज भी मिलता कि नहीं मिलता। क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हो बॉस? एग्ज़ाम शुरू होने की है भी, पेपर आने का, उसके पहले आप ऐसे नेगेटिव प्रिडिक्शंस क्यों करें? स्टॉप डूइंग नेगेटिव प्रिडिक्शंस। सबसे पहली चीज़, नेगेटिव प्रिडिक्शंस अपने दिमाग से निकाल दो। अगर तुमको तुम्हारा दोस्त बोलता है ना कि आज का पेपर बहुत हार्ड आएगा तो आएगा यार, देख लूँगा, बोलना। मैं फैक्ट बात बताता हूँ, मैं जब एग्ज़ाम में जाता था, मेरे पापा मुझे छोड़ने जाते थे। मेरा 10th का जब एग्ज़ाम था तो मेरे पापा मेरे को छोड़ने के लिए गए थे। यू वोंट बिलीव बॉस, मैंने किताब हाथ ही नहीं लगाया था। मैंने घर में पढ़ा, जूते पहना, मम्मी ने आलू का पराठा बनाई थी, वो खाया, 1 गिलास दूध पिया और निकल गया। पूरा सामान मैंने रात को ही सब जमा लिया था, पेन पेंसिल रबर। आखिरी समय तक मैं ये सब काम नहीं करता। आई बिलीव इन परफेक्शन। पहले से सब चीज़ की तैयारी रखो, इवेंचुअलिटीज़, कैजुअलिटीज़, ये सब चीज़ों की पहले से तैयारी रखो। आखिरी समय पे 11th आवर में आप काम कर रहे हो, वो बेवकूफ़ी है। दैट डजंट सूट टू अ मैच्योर्ड पर्सन। अ मैच्योर्ड स्टूडेंट, नॉट अ पर्सन, अ मैच्योर्ड स्टूडेंट, एक समझदार स्टूडेंट को ये सब शोभा नहीं देता। उसको एक दिन पहले तैयारी करनी चाहिए, अपने हथियारों को पहले से तैयार रखना चाहिए। आपके हथियार क्या है? आपके पेंसिल, आपके पेन। आखिरी टाइम पे आप घर वालों को चिल्ला रहे, मम्मी मेरा पेंसिल किधर है, मम्मी मेरा पेन किधर है। तो रात भर से क्या कर रहे थे? मम्मी पापा नौकर है आपके? नहीं बेटा, मम्मी पापा होते, उनको भी दूसरी जिम्मेदारियां होती है। ये काम नहीं करेंगे कि आपके पेंसिल पेन और पेपर देखते रहेंगे और आपको सांत्वना देंगे रात भर में कि बेटा कल अब बहुत अच्छा होगा। नहीं, जो होगा सो होगा। लड़ाई लड़ने के लिए आप उतरे हो, आपको एग्ज़ाम देना है, आप स्टूडेंट हो, वो स्टूडेंट नहीं है, ये आपको समझना है। और सबसे बड़ी चीज़, डर खत्म कर दो। आर या पार की लड़ाई रखो बॉस। पेपर आएगा, जमेगा नहीं जमेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्क्स डजंट डिसाइड योर डेस्टिनी। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट होता है जिसकी बहुत अच्छी मार्कशीट आती है तब भी उसको जॉब नहीं मिलता, और एक एवरेज स्टूडेंट होता है जिसकी मार्कशीट उतने अच्छे परसेंट नहीं आते मगर इंटरव्यू पास कर लेता है और उसको जॉब लग जाता है।
कितने सारे इंजीनियर्स पढ़े हुए हैं, कितने सारे डॉक्टर्स पढ़े हुए हैं, नहीं चलता है बेटा उन लोगों का, उनकी गलती नहीं है बेचारों की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनसे कम पढ़े लिखे रहते हैं मगर आगे बढ़ जाते। मगर बात ये नहीं है बेटा कि कम पढ़ा लिखा या ज़्यादा पढ़ा लिखा, बात ये है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस लूज मत करो, बुक वर्म मत बनो, किताबी कीड़ा मत बनो, किताब की चीज़ को इंप्लीमेंट करना सीखो। सोचो, हर चीज़ में नॉलेज होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ हो रहा है। दूध उफन रहा है, दूध उफनने को ध्यान से देखो, देखो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें। कोई चल के जा रहा है उसमें देखो, उसमें मोशन है, मोशन के लॉज लगते हैं उसमें, फिजिक्स है उसमें। साइकिल चल रही है उसमें रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, सर्कल्स क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है। कोई तरबूज काट रहा है, देखो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है। हर चीज़ में पढ़ाई है। आप देख रहे हो, आपको याद होना चाहिए। हाँ, ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला मैंने चैप्टर देखा। आपने देखा कि किसी लिक्विड में से मैंने लाइट पास किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट थोड़ी सी रोटेट हो गई, तो याद करो डेक्स्ट्रो लिवियो। आपने कपड़ा पहना हुआ है, याद करो फाइबर्स, पॉलीमर्स। आपके नखून हैं, नखून और नील्स, आपके दांत और आपकी बॉडी के वो थे, याद करो कैल्शियम। स्किन को याद करो, इसमें सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, एक्टोडर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस होता है, ये याद करो। चीज़ों को याद करो, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। हम क्या करते हैं, हम किताब के सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं और वो सिलेबस हम अपने दिमाग में ठूस लेते हैं, और जब हम जाके एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं हमको कुछ नहीं आता। हम 1 घंटे में पहली बेल इंतज़ार करते, पहली बेल बजेगी, फाड़ से जाऊंगा, टीचर को दूंगा, बोलूँगा हो गया पेपर। क्योंकि 1 घंटे के पहले आप हॉल नहीं छोड़ सकते, ये आपको अच्छे से मालूम है। 3 घंटे के पेपर में 3 घंटे की एग्ज़ाम होती है, उसमें 1 घंटे के पहले आप हॉल नहीं छोड़ सकते। तो आप ये बात को समझो। मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कई बच्चों को अभी पढ़ा चुका हूँ, मैं हर बच्चे की मेंटालिटी जानता हूँ। हम टीचर्स क्या करते हैं बेटा, हम आपको समझाते हैं। देखो 3 टाइप के टीचर होते हैं। एक होता है एकदम खड़ूस, मेरे को मिले 1-2 खड़ूस, क्यों बोलूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मिले, अच्छे थे पर मन के अच्छे थे, मुंह के थोड़े से कड़वे थे, मतलब नारियल के समान थे, अंदर से नरम और ऊपर से सख्त, कि सर पे पड़े तो साला सर फूट जाए, ठीक है। दूसरा टाइप का टीचर होता है जिसको चापलूसी पसंद होती है, मतलब एक ही स्टूडेंट को बहुत प्यार करेगा, पार्शियल बिहेवियर, वो अच्छा नहीं होता, वो फिर टीचर लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता। और तीसरे टाइप का टीचर होता है जो थोड़ा स्टूडेंट से फ्रेंडली, जहाँ डांटना वहाँ डांटे, जहाँ प्यार करना वहाँ प्यार करे, और बच्चों को शुरुआत जब वो लेक्चर की करे या पढ़ाई कराए तो हंसाते हुए पढ़ाए। देखो जब आप पढ़ाई को एंजॉय करते हो ना बेटा, तो बड़ा मज़ा आता पढ़ने में। और पढ़ाई को बर्डन समझते हो, आप लोग क्या समझते हैं, यार 16 चैप्टर, हाँ कैसे करूँगा मैं 16 चैप्टर, क्या है बॉस 16 ही चैप्टर है ना यार, 1600 चैप्टर थोड़ी है, क्यों घबराते हो। अगर एक दिन भी एक चैप्टर को पकड़ के बैठे ना, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, 16 दिन में 16 चैप्टर हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इतना अच्छा ब्रेन दिया है भगवान ने, हम क्या लोअर एनिमल्स है क्या कि हमारे पास ब्रेन नहीं है, हमारा ब्रेन डेवलप्ड है, हम यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को सोने देते हैं, और जब एग्ज़ाम आती है ना तो हमारा ब्रेन एकदम जागता है, जागृत होता है, रौद्र रूप ले लेते हैं हम, घर वालों को चिल्लाते रहते, गुस्सा करते, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। तुम घर वालों पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो, तुम इतने दिन से क्या कर रहे थे, किताब खोल के क्यों नहीं देख रहे थे। कई बच्चों को मैंने देखा, वो किताब घर में ले जाके रख देते, कई बच्चे तो साल भर किताब नहीं उतारते, दिसंबर के समय उस पर से ऐसा कपड़ा हटाते, धूल हटाते, उसके बाद किताब खोलते। क्या इंतज़ार कर रहे थे भाई आप। और वो किताबों को बचा के, वो नोट्स को बचा के क्या करोगे, अपने नाती पोतों के लिए रखोगे। नाती पोतों तक पढ़ने तक ना कोर्स बहुत चेंज हो चुका रहेगा, बहुत एडवांस हो चुका रहेगा। हर साल, हर 5 साल 6 साल में कोर्स चेंज होता है, तो क्या नाती पोतों को पुराना कोर्स पढ़ाओगे। समझो बेटा, प्रैक्टिकल सोचो। मैं मेरे बच्चों को हमेशा हंसाता, क्यों हंसाता, लगे तो मैं भी हंस लेता हूँ। मैं बहुत ऐसे एक्चुअल में रियल लाइफ में बहुत खड़ूस आदमी हूँ मैं, मतलब ज़्यादा हंसता नहीं हूँ, ज़्यादा हंसना मुझे पसंद नहीं है, फालतू के हंसना पसंद नहीं है। मगर कैसा है, मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहता हूँ। मेरा एक 11th का बैच है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। मैं शाम के समय, मैं सुबह के समय उनको 11th का पढ़ाने के लिए जाता हूँ। कुछ नाम लेता हूँ उनके, मैं आपको नाम बताता हूँ। जैसे एक मासिर है, बहुत प्यारा बच्चा है, ठीक है। यश है, मासिर है, देन त्रिशा है, देन अक्सा, हम उसको लोकल क्लियोपैट्रा बोलते हैं। मतलब वो, उसके अंदर 2 खूबियाँ हैं, वो लोकल क्लियोपैट्रा है और वो कॉन्जरिंग की नन है। हम उसको ऐसा तंग करते हैं, मतलब है बहुत अच्छी बच्ची, उसका आयु पैक बहुत अच्छा है, मैं उसको तारीफ़ करूँगा। भले वो कॉमन नेम नहीं बता पाती केमिस्ट्री के, मगर आयु पैक नेम्स बहुत बढ़िया बताती है। अलीज़े है, वेरी नाइस, वेरी हम्बल पर्सन, ठीक है। देन इवनिंग के बैच में अगर मैं बोलता हूँ तो अरीबा है, देन अजलान है,
देन हाशिर है, देन हर्ष है, देन ओम है, एंड महक है, देन वी हैव निर्घा, and one more person, I'm not getting his name actually. I think I have spoken all the names, I think so. तो भूल गया हूँ क्या मैं नाम? यार भूल गया हूँ तो सॉरी। हाँ, स्टूडेंट लोग मारना मत मेरे को पकड़ के, सुपारी उपारी दे दोगे मेरी तो सामने वाला कत्था पान बना के मेरे को खा जाएगा, वैसा मत करना। और मुझे नाम याद नहीं रहे, बट आई स्टिल एडमायर माई स्टूडेंट्स, वेरी एडमायर। बहुत प्यारे बच्चे, मैं उनके साथ, मुझे सुबह का बैच 10 से 11 का बैच और शाम का 6:30 से 7:30 का बैच बहुत अच्छा लगता। तो उनसे मिलने के बाद मेरे को ना बहुत मतलब अंदर से बहुत फील गुड की फीलिंग आती कि यार कोई तो है जो मेरा वेट करता है, दे ईगरली वेट फॉर मी। ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं आऊँगा तो उनको बड़ा मज़ा आता, उनको हंसी मजाक, मेरे को भी हंसी मजाक थोड़ा सा हो जाता उनके साथ, थोड़ा बहुत मैं भी हंसी मजाक कर लेता, पढ़ा लेते, फिर हम लोग पढ़ते बहुत अच्छे से, फिर हम लोग प्रैक्टिस करते, फिर उनका इंटरेस्ट अपने आप आता, बहुत अच्छा लगता। देखो एज ए टीचर मेरा ये मानना है, बच्चों को बच्चे जैसा ही समझो, बच्चों को ना बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, बड़े वो अपने आप हो जाते, बड़े भी हो जाएंगे, मैच्योर भी हो जाएंगे, समय उनको सब मैच्योर बना देता। आपका काम है उनको सही नॉलेज देना, ज्ञान देना, रिलैक्स करना। आप उनके टीचर, हेड मास्टर बनने के बजाय आप उनका एक अच्छा दोस्त बनो। क्योंकि क्या होता है इस दुनिया में, माँ बाप चिल्ला के कुछ बोलते हैं ना, बच्चा नहीं मानता, दोस्त प्यार से बोलता है ना तो हम मान जाते। तो आप उनका दोस्त बनो, उनकी तकलीफ़ को समझो, उनके बाजू बैठो, उनको बोलो क्या तकलीफ़ हो रही है। जैसे एक स्टूडेंट और एक है मैं उसका नाम लूँगा, भावार्थ, देस आस्था, आर्य, मनस्वी, देन प्रियल, ये नीट के बैचेस के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये भी अच्छा पढ़ते हैं। आई मस्ट एडमायर कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस निकालते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस रहते हैं, एंड समटाइम्स आई एम ऑल्सो गेट पजल्ड। तो मैं भी क्या करता हूँ, वो क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैं हर बच्चे की मदद कर रहा हूँ। क्या होता है बेटा, मैं हर बच्चे की कोशिश करता हूँ कि उसके बाजू बैठूँ, उसको मैं बैठ के समझाऊँ, उसे कोई तकलीफ़ आ रही है, दिक्कत आ रही है, मन में कोई उलझन है, कुछ मतलब जैसे बोलते हैं ना, अंदर से एक चुभन सी होती है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ बच्चे मुझे बताएं, क्योंकि देखो क्या होता है, जब आपके शरीर में से, आपके दिमाग में से वो टॉक्सिसिटी हटती है तो आप अच्छी चीज़ें सोचते हो, अच्छी चीज़ों को अपनाते हो। क्या खराब चीज़ें पहले बाहर निकलनी चाहिए बेटा, फिर अच्छी चीज़ें अंदर आनी चाहिए। तो दुख, तकलीफ़, घृणा, किसी के प्रति कोई द्वेष या कोई अनबन हुई है घर में, मैं हमेशा बच्चों को बोलता, बेटा अगर कुछ बातें आप अपने माँ बाप को नहीं बता सकते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं माँ बाप को बताएंगे तो जूते चप्पल खा लोगे वाला हिसाब है, तो आप वैसा मत करो, आप मुझे बताओ। मैं भी आपके फादर जैसा हूँ और मैं टीचर हूँ, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को, हो सकता है ना हिंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, मैं आपको कोई सोल्यूशन दे दूँ उसका, ऐसा सोल्यूशन जो आपने भी ना सोचा हो, ना कोई और सोच सकता हो। कोशिश तो कर सकता हूँ, मैं नहीं बोलता कि हर बार मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ, पर कुछ चीज़ों में मैं कोशिश कर सकता हूँ। आई कैन वर्क आउट सर्टेन थिंग्स, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। तो बच्चों अभी भी बोल रहा हूँ मैं तुमको, कॉन्फिडेंट रहो, कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम है बॉस, न्यूक्लियर बम नहीं फटा है कि रेडिएशन से मर जाओगे, है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट है क्या, ट्रांस यूरेनियम नहीं है ना कि उससे प्लूटोनियम, थोरियम हमने सब बनाया और फिर वो फट गया तो हम मर गए, ऐसा नहीं है बेटा। आप लोग अभी भी ज़िंदा हो, और हर बच्चा इस दुनिया में आया है तो एक एम से आया हुआ है, याद रखना। वो एम क्या है, बस वो आपको सोचना है, वो सोच लिए हो गया। मैं मेरे बारे में बताता, मेरा मैथ्स सबसे रद्दी है, सबसे बेकार, घटिया, लोएस्ट स्तर का, रेंगता हुआ। मतलब मेरे सामने का स्नेल जा रहा है ना, वो भी ज़्यादा फास्ट चल जाएगा मैथ्स में, मैं कमज़ोर हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। हाँ एक चीज़ में अपना मैथ्स बहुत अच्छा है, नोट गिनने में, उसमें अपनी काउंटिंग कभी गलत नहीं होती, उसके इंटू प्लस माइनस बराबर होता है, उसका बोर्ड मास बहुत अच्छे से आता है अपने को, बाकी का बोर्ड मास आया ना है, उसका बोर्ड मास बहुत अच्छे से आता है। बट बेटा क्या होता है, मैं बच्चों से सीखता हूँ, बच्चे भी हमको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, वो लोग भी नए नए तरीके बताते हैं। मेरे हर बच्चों की अगर मैं बात करूँ, एवरी बच्चों की बात करूँ मैं, तो मेरे बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं 12th के, जैसे देवांश है, वेदांती है, फिर विराज है, एंड सिमरन, वेरी पंक्चुअल स्टूडेंट, वन ऑफ द पंक्चुअल स्टूडेंट्स। देवांश इज़ वेरी फन लविंग पर्सन, मस्त बंदा है, डांट भी खाता है मेरी, मैं इसको डांटता भी हूँ, चिल्लाता भी हूँ, हंसता रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है उसको देख के। ऐसा लगता है यार रिलैक्सेशन इसको बोलते हैं, मतलब टेंशन नहीं लेता है बंदा।
उसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो कुछ अच्छे स्टूडेंट्स में मैं कैटेगरी बात करूँगा, शेखर की बात करूँगा, मैं सुजल की बात करूँगा, सोनिया है। देन मैं बात करूँगा ओश्विन की बात करूँगा, मैं बात करूँगा मानसी की बात करूँगा, फिर प्रगति है, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड स्टूडेंट। इतिशा है, इतिशा भी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। और मेरे बैचेस में मैं अगर बात करता हूँ तो अथर्व इज़ रियली गुड, अथर्व दुर्गकर। देन आयुष एंड अभिषेक इज़ अ वेरी क्यूरियस स्टूडेंट। अभिषेक दुबे इज़ वन ऑफ माई क्यूरियस स्टूडेंट एंड आयुष इज़ अ वेरी हॉट पर्सन, मतलब उसका दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, वो ठंडा करके रखना पड़ता है, वो फ्रीज़र में रखना पड़ता है, उसको बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब वो फ्लोरीन के समान है, हाईली रिएक्टिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर है बहुत अच्छा। अभिषेक इज़ वेरी कूल, बहुत मस्त है वो, मतलब साइंस की चीज़ें सोचते रहता है। देन अगर मैं बात करता हूँ आश्रिता, वन ऑफ अ वेरी साइलेंट स्टूडेंट। आश्रिता शौरी, शी इज़ वेरी साइलेंट, वो मतलब वो नहीं करती है, गुस्सा नहीं आता उसको, बहुत प्यारी बच्ची है, शांति से बैठती है, शांति से पढ़ती है, शांति से बेचारी चली जाती है अंदर में। शी इज़ वेरी गुड, मतलब ज़्यादा सोशलाइज नहीं होती है, बट शी लिव्स इनटू हर वर्ल्ड एंड शी इज़ वेरी क्रिएटिव रिगार्डिंग दैट। और मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे ये तो हो गए, मेरे इतने स्टूडेंट्स हो गए हैं, और मैं कौन बचा है मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर कोशिश करूँगा कि याद आ जाए। यश भी बहुत अच्छा है, यश मासिर एंड अजलान, यस हमारे अजलान भाई, मतलब सबको वाइब्रेंट रखते हैं, मतलब गुस्सा नहीं आता उसको, अजलान को हंसते मुस्कुराते रहता है, तो अजलान हो गया। एंड मैनी स्टूडेंट्स में अगर मैं बात करूँगा, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हुम आई एडमायर, मतलब ये मेरा जो इस साल का जो बैच है, बड़ा ज़बरदस्त बैच है, बड़े यूनिक बच्चे हैं, मतलब सबका अलग अलग नेचर है, सबका अलग अलग सोचना है। मैं सबसे सिर्फ यही बोलूँगा बेटा, मैं आपके साथ आखिरी तक हूँ, क्लास के आखिरी तक, एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक हूँ, पर बेटा मेरे को आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, मैं आपको सिर्फ 10% ही दे सकता हूँ अपना, 90% आपकी मेहनत होनी चाहिए। आप मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि मेहनत जो होती है ना बेटा, वो इंसान को एक्सेल करवाती है, लाइफ में आगे बढ़ाती है। ओके, मैं 2 नाम लेना भूल गया, सॉरी, मैं याद दिलाता हूँ। 2 न्यू जॉइनीज ऑफ द स्टूडेंट्स, वन इज़ रूमी एंड अनदर वन इज़ सृष्टि। सॉरी रूमी, सृष्टि, मैं तुम्हारा नाम लेना भूल गया था बेटा, गलती हो गई, पर देखो मैंने सबके नाम ले लिए, तकरीबन सबके ले लिया, अगर किसी का नाम नहीं लिया होगा तो उसके लिए मैं को सॉरी बोलता हूँ, बट मैं सबको ये बोलता हूँ बेटा, आई एम स्टैंडिंग विथ यू। आई डोंट नो अबाउट एनी अदर पर्सन्स इन दिस वर्ल्ड, बट आई एम स्टैंडिंग विथ यू। और ये मेरा वादा है कि तुमको केमिस्ट्री के जंगल में मैं तो घूमने नहीं दूंगा, मैं तुमको केमिस्ट्री के जंगल में जीना भी सिखाऊंगा, शिकार करना भी सिखाऊंगा और जीतना भी सिखाऊंगा, पर तुमको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तुमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर सर हमको ये चीज़ बोल रहे हैं तो ये चीज़ ही हमको इम्प्लीमेंट करनी है, हमको लिखनी है, राइटिंग वर्क करना है बेटा, राइटिंग, क्योंकि एग्ज़ाम राइटिंग में होती है बेटा। ठीक है, 2 साल से हम लोग MCQs में खेल रहे हैं कोविड के कारण, बट बेटा मेरा ये मानना है लाइफ में राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई गॉड हैज़ गिवन यू हैंड एंड द पावर ऑफ अ थंब टू राइट इट। तो आप समझो कि कोई चीज़ अगर आपको मिली है तो उसके पीछे कोई रीज़न है। देयर इज़ नथिंग एज सच नोन एज कोइंसिडेंस इन लाइफ। मैं कोइंसिडेंस नहीं मानता, मैं मानता हूँ एवरीथिंग इज़ फॉर अ पर्पस, फॉर अ रीज़न। आपको रीज़न ढूंढना है, वो अपने अंदर ही आप ढूंढ सकते हो, वो कोई आपको ढूंढ के नहीं दे सकता। देयर इज़ नो मशीन इन दिस वर्ल्ड विच कैन फाइंड आउट द रीज़न इन यू, यू आर द पर्सन हु विल फाइंड द रीज़न इन योर सेल्फ। सो विद दिस थॉट, मैं आने वाले समय में भी मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू, जैसे कि 12th स्टैंडर्ड में 16 चैप्टर्स है, सो मैं एक दिन ऐसा निकालने वाला हूँ जिसमें मैं हर आवर, एवरी आवर आई विल प्रीमियर 1 स्पेसिफिक चैप्टर। मतलब जैसे दिन में 12 घंटे है, सो सुबह 6 बजे से 6 बजे पहले चैप्टर का प्रीमियर, फिर 7 बजे दूसरे चैप्टर का प्रीमियर, ऐसे करके मैं 12 प्रीमियर्स करूँगा। आई डोंट थिंक सो अभी तक शायद किसी टीचर ने किया होगा ये एक्सपेरिमेंट, बट आई एम ट्राइंग टू डू दिस एक्सपेरिमेंट कि एक दिन डेडिकेटेडली मैं आपको 40 मिनट्स का एवरी लेक्चर, मतलब पूरे के पूरे 16 चैप्टर 16 घंटे के प्रीमियर में आपको दूंगा ना। एक दिन के अंदर एक सीरीज़ दूंगा मैं आपको, जैसे एक वेब सीरीज़ होती है वैसे मैं आपको एक सीरीज़ दूंगा, वो सीरीज़ रहेंगी आपके 16 चैप्टर्स की। सो आई थिंक मुझे 1-2 स्टूडेंट्स की मेरी मदद लगेगी, क्योंकि बेटा कैसा है, अब हम उतना टेक्नोलॉजी में मैं इतना खास नहीं हूँ। सिमरन नोज़ वेरी वेल कि मैं चार्जर लगाता हूँ और बटन ऑन करता हूँ तो फ्यूज़ चला जाता है ऐसा होता है, मेरी मशीनों से नहीं बनती है, ये सभी बच्चे जानते हैं। मशीनों से पता नहीं मेरा 36 का आंकड़ा है कुछ, तो भी मैं हाथ लगाता हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है मशीनों में। सो इट्स मच बेटर कि कोई रहे जो कैमरा हैंडल करे, तो
एडिटिंग के लिए तो मैं आयुष और अभिषेक को दूंगा, क्योंकि वो लोग करके देंगे, और लेट्स सी हु विल हेल्प मी विद दैट। बट आई स्पेसिफिकली से आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कोई भी गरीब बच्चा या ऐसा बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास ट्यूशन नहीं था साल भर, मैं 16 घंटे के 16 चैप्टर्स मैं उसको डेडिकेट करता हूँ। मैं मेरे चैनल पे यूट्यूब के डालूंगा ये सारे के सारे वीडियोस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू फॉर एनी मनी, नथिंग टू पे फॉर दैट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 16 के 16 चैप्टर पढ़ो बेटा और अपना भविष्य बनाओ। प्रूफ कर दो कि जो आपने 16 महीने में नहीं कर पाए, जो आपने 12 महीने में नहीं कर पाए, जो आपने 1.5 साल में नहीं कर पाए, आप उसको 16 घंटे में करके दिखा सकते हो। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप मेरे साथ खड़े रहिए, जीत जरूर मिलेगी। तो अगर जीतना है तो यूनिटी में काम करना पड़ेगा, एक हाथ मेरा एक हाथ आपका। मैं नॉलेज दूंगा, आप नॉलेज लेंगे, आप नॉलेज का प्रैक्टिस करेंगे, मैं नॉलेज और एनहेंस करूंगा आपके लिए, ठीक है। विद दिस थिंग मैं आपको यही बोलूँगा कि प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। एंड वंस मोर, अगर मैंने किसी बच्चे का नाम भूल गया है तो प्लीज़ गुस्सा मत करना, मेरे को याद दिला देना कि सर अगले बार ना मेरा नाम पहले ले लेना, नहीं तो सोच लो सर बोलना, मैं नाराज़ हो जाऊँगा, ठीक है, चलेगा मुझे, ठीक है। सो विद दिस थॉट मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ, अच्छे से सो, अच्छा खाना खाओ, दूध पियो, खूब हेल्दी रहो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आई एम विथ यू। देखो हम सब मिलके मिरेकल कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज दैट वी शुड बी कॉन्फिडेंट इन क्रिएटिंग मिरेकल्स। मैजिक्स आर नॉट मेड, मैं फिर से बोलता हूँ, मैजिक्स आर नॉट मेड और क्रिएटेड, दे आर एन इल्यूजन। Once you find the exact illusion, you create magic. ठीक है? So with this thought, good night, take care, sleep well and be happy and keep smiling. Okay?